नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। अरविंद केजरीवाल वो शख्स जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, वो शख्स जो अपनी तुलना पीएम मोदी और देश के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से करते हैं, वो शख्स जिनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी तो है लेकिन जनता का दिल कैसे जीता जाता है उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं आता। वो शख्स जो जनता को बस फ्री देने का लालच देते हैं, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल शायद भूल गए हैं कि ये जनता ऐसे वादों से नहीं बिकती। बिजली पानी मुफ्त देने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब में तो बन गई, लेकिन अन्य राज्यों में जहां भी वो चुनाव लड़ती है वहां फिसड्डी साबित होती है, जिनकी मानगी 3 राज्यों के चुनाव परिणामों में दिख गई है। दरअसल देश के 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आ गए हैं। बीती 3 दिसंबर को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम आए, तो वहीं 4 दिसंबर को मिजोरम के चुनाव परिणाम भी आ गए हैं। ये चुनाव कई मायनों में खास रहा, इतना खास कि इस चुनाव में सब कुछ बिल्कुल असाधारण जैसा हुआ। मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, तो वहीं कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इतनी बुरी हार कि पार्टी 70 सीटें भी नहीं जुटा पाई। वहीं राजस्थान का भी रिवाज तोड़ने का दावा करने वाली कांग्रेस अच्छे खासे अंतर से हार गई, और छत्तीसगढ़ की बात तो क्या ही करें। कांटे की टक्कर वाली कांग्रेस को बीजेपी ने रास्ते से ही कांटे की तरह उखाड़ दिया। हाँ, तेलंगाना में उनको जीत जरूर मिली और बेहतर अंतर से मिली। केसीआर हैट्रिक नहीं लगा पाए, लेकिन इन राज्यों में एक और पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की बात करना जरूरी है। वो पार्टी जो भ्रष्टाचार विरोधी होने का दावा सीना ठोक कर करती है, वो पार्टी जिसके लगभग तमाम बड़े नेता शराब घोटाले में फंसे हुए हैं या फिर उन पर उंगली उठ रही है। दिल्ली और पंजाब के अलावा जिन भी राज्यों में ये पार्टी चुनाव लड़ती है, उस राज्य में मिलने वाले नोटा के पास भी ज्यादा वोट शेयर है। चुनाव चिन्ह तो झाड़ू है, लेकिन पता नहीं क्यों जनता चुनाव में इन पर ही झाड़ू चला देती है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूरा दमखम दिखाने की कोशिश की। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने न जाने कितनी ही रैलियां, कितने ही रोड शो किए। दिल्ली वाली चाल चलने की कोशिश की, यानी मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी। हालांकि इन सब का भी कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी बुरी स्थिति रही कि ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद भी पार्टी का वोट शेयर 1% भी नहीं रहा। नतीजा ये रहा कि ज्यादातर सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। और ऐसा नहीं है कि नेताओं में कोई अच्छा नाम नहीं था। सिंगरौली की मेयर रानी अग्रवाल इनमें से एक चेहरा थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक ऐसे चेहरे को भी टिकट दिया था जो जनप्रतिनिधि के रूप में तो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, जिनका एक वीडियो लड़का आंख मारे गाने पर डांस करते हुए खूब वायरल हुआ। हम बात कर रहे हैं चाहत पांडे की, जिन्हें महज 2292 वोट मिले। दमोह की इस सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता जयंत मलैया ने 51,000 वोटों से जीत दर्ज की। अब आपको बताते हैं कि पार्टी को 3 राज्यों में कितने फीसदी वोट मिले। चुनाव आयोग के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 3 राज्यों में सबसे ज्यादा वोट मिले छत्तीसगढ़ में। जी हां, सबसे ज्यादा वोट इन्हें छत्तीसगढ़ में मिले 0.97%। इसके अलावा मध्य प्रदेश में वे 0.42% के साथ दूसरे स्थान पर, और राजस्थान में 0.37% के साथ तीसरे स्थान पर रही। इससे ज्यादा तो नोटा को ही वोट मिले। नोटा को छत्तीसगढ़ में 1.26, मध्य प्रदेश में 0.98% और राजस्थान में 0.96% नोटा का भी वोट शेयर रहा। यहां तक कि एमपी में आप से आगे बाप रही। बाप यानी भारतीय आदिवासी पार्टी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने पूरी गर्मजोशी के साथ उम्मीदवार उतारे और इतनी बुरी तरह हार गई। इससे पहले उत्तराखंड में भी उन्होंने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो ये है उस पार्टी का हाल जिसके मुखिया देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, और जो आम आदमी पार्टी देश की तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियों से खुद की तुलना करती है। इस पार्टी का हाल बहुजन समाज पार्टी से भी बदतर रहा, जो कम से कम सक्रिय नहीं थी। मायावती, जिन्होंने एक भी रैली नहीं की, मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, वहां पर तब भी उनका बेहतर वोट शेयर रहा अगर तुलना की जाए आम आदमी पार्टी से। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी की इस हार पर और इतने कम वोट शेयर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।